देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बुराड़ी क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों की बुलाई बैठक में RWA की समस्याओं का होगा निवारण। गणेश विसर्जन घरों या आसपास में करने का आदेश। मुहर्रम और गणेश विसर्जन पर समस्याएं हुई खड़ी। जी हां, बुराड़ी क्षेत्र में DCP मोनिका भारद्वाज, ACP सुरेश चंद, वजीराबाद थाना प्रभारी PC यादव और बुराड़ी थाना प्रभारी रमन कुमार सिंह ने एक विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठक बुलाई और सभी RWA ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और मोनिका भारद्वाज ने उनकी समस्याएं सुनकर उसका निवारण किया। इस बैठक में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम का भी जिक्र किया गया। मोनिका जी ने कहा कि हम अपने त्योहार को शांति से मनाएं और गणेश जी का विसर्जन भी हम अपने घरों में या आसपास ही करें, क्योंकि हर जगह गणेश विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। और उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोगों को हमारे साथ मिलकर काम करना है। अगर कोरोना का टाइम नहीं होता तो हम आपको पर्ची में बैठा के वहाँ से आपका स्वागत करना चाहते थे। कई बार हमारा मन करता है कि आप जैसे अफसर जो है वो मिसाल है दिल्ली के अंदर, लेकिन क्या करें, कोरोना का वो है और उसमें जो है हम मजबूर हैं। और मैं आपको अपनी बता रहा हूँ पहले कि बेनीवाल साहब से लगा के और अभी पीछे जो आपके DCP साहब थे जो चले गए, मैं कभी नहीं थाने के अंदर जाता था, DCP के यही काम कराने के लिए जाता था। और मुझे यकीन ही नहीं होता था कि SHO या ACP लेवल पर जो है कोई काम हो सकता है। लेकिन पहली बार आपके आने के बाद रमन जी के, यादव जी के और जो हमारे ACP साहब बैठे हैं सुरेश जी, इनके आने के बाद जो यहाँ के एरिए के लोगों का मनोबल बढ़ाया है, मैंने ऐसा देखा नहीं। मैंने कोरोना काल में भी कहा कि और हम घर घर गए इनके साथ, इतनी मेहनत करके लोगों की वो करी और ये घर घर जाके लोगों से पूछते थे कि क्या है बताइए, कोई भी अगर आपको परेशानी है उठा कर ले जाना है, आदमी को हाथों में ले जाना है तो हम तैयार हैं। ऐसी पुलिस मैंने देखी नहीं और ये आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने खुद मैं जब वजीराबाद से भी आता हूँ तो मैं देखता हूँ वजीराबाद में भी यादव जी का एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर भी ये बैठते हैं तिमारपुर से अलग। तो मुझे लगता है कई बार यहाँ पे बैठ के चाय पी के मैं ये होता है तो पी के आता हूँ। और नहीं तो रमन जी के यहाँ अगर ये नहीं होता तो रमन जी के यहाँ पीता हूँ, ACP साहब के यहाँ पीता हूँ। वरना पहले मैं कभी नहीं जाता था थाने के अंदर, काम कराना होता तो DCP के यहाँ जाता था। अगर DCP से परिचय नहीं होता था, हालांकि सबसे रहा मेरा और आज भी इसने सबसे देवेश जी से भी, बेनीवाल साहब से भी, सुनील गर्ग से भी, सबसे रिश्ते हैं। लेकिन मैं कभी आता ही नहीं था थाने में। मुझे लगता था कि SHO और SP साहब तो पैसे लेके काम करते हो। और मैंने आजमा के देखा इन तीनों को, उनको भी देखा जो दिमाग में कि आप पैसे लेके ही काम करा दीजिए। मैंने भेजे हैं लोग, उन्होंने कहा नहीं, पैसे का काम नहीं होता, यह काम होगा ईमानदारी से। मैं बहुत मेरा आपका धन्यवाद करता हूँ, ACP साहब का धन्यवाद करता हूँ, यादव जी आपका करता हूँ, रमन जी आपका करता हूँ। इसलिए नहीं मुझे इनसे कोई काम है, मुझे कोई काम नहीं इनसे, लेकिन मेरे लोगों का जरूर काम पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है उनके लिए। और ये जो सही काम होता है उसको 1 मिनट में करते हैं और फोन पे बताते हैं कि क्या ये काम कर दिया है। और ये अगर ठीक नहीं होता तो हम आपको कह देते कि ये काम नहीं होगा। मैं एक काम के लिए कहा, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, ACP साहब ने कहा ये हो नहीं सकता, कहेंगे ये मेरी मजबूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो अच्छे काम है और जो वाकई जनता के काम है और जनता के लोगों के काम है, पुलिस तो एक दूसरे से बंधी हुई है ना, भाई का और उसका रिश्ता है पुलिस का और जनता का, ये इन्होंने दिखाया है। और मुझे लगता है कि आगे भी अगर मैं तो चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ इस तरह का मुझे 3 साल में तबादला हो जाता है। अगर मेरा चलता तो मैं लिख देता कि परमानेंट यही टीम यहाँ पर है, परमानेंट यही टीम है, अच्छे लोग हैं। मैं काम के सबने काम के बारे में बताया, जाम के बारे में भी बताया और नशा जहाँ होता वहाँ के लिए बताया। वो मुझे खुद पता है कि वो हमारे लिए नहीं है, तो मुझसे आपने पूछ लिया। और जाम का तो ऐसा है कि जाम रहता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मजबूरी एक जरूर है कि अगर जाम को पूरी तरह से खोल दिया जाए तो कम से कम भी कई हजार ऐसे परिवार हैं जिनकी रोटी बनती है। यहाँ पे रोड पर लगते हैं, बाजार लगते हैं, अगर उन्हें पुलिस लेकर लाठी अगर उनको मारने लगेगी या भगाने लगेगी तो उनकी भी, लेकिन तरीके से वो भी
खुला है और खुलेगा, और थोड़ा बहुत रह रहा वो भी खुलेगा। मैं समझता हूँ पहले तो बिल्कुल निकलने की जगह नहीं थी, मैं कई घंटे फंस गया, मेरा बेटा डॉक्टर है वो फंस गया, लेकिन उसके बाद भी आप जाम में भी बहुत फर्क है, जाम भी खुला है। और इस तरह भी अगर काम करता रहे तो ये जो एरिया मेरा है बहुत बढ़िया होगा। मैं मैडम पहली बार मतलब आपको खुद कह रहा हूँ कि मैंने पहली बार दिल्ली पुलिस की तारीफ करी है, और मैं मन से कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है, खुद देखा है, कोरोना काल में मैंने खुद देखा है। इन्होंने मेरे साथ जा के राशन भी बंटवाया है, मास्क भी बंटवाए हैं, सैनिटाइजर भी बंटवाया, हर चीज़ बंटवाई है। और जहाँ कह दिया, जिसको भी कह दिया, SHO लेवल पे भी, ACP साहब भी, यादव जी सब खड़े रहे। बहुत 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 हृदय से आप सबका धन्यवाद। आप सबको भी नमस्कार। मेरा नाम धीरज मलिक है, मैं RWA का सेक्रेटरी हूँ कमेटी का। So the program I saw on TV during the one class video. So that was the way you handled that was fabulous. I really appreciate that. Secondly, रमन से मैं भी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कार्यशैली की सभी लोग तारीफ करते हैं, और मैंने भी एक दो बार चीज़ें पढ़ी तो सर ने फोन पे ही उनका जो है हाल निकाल दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। और तीसरी बात जो जाम की कही गई है, तो जाम वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको आपने कहा कि आप पुलिस से प्रयोग बताएंगे। पुलिस की विजिबिलिटी तो है बुराड़ी एरिया में, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस बाईपास से नीचे उतरती नहीं। तो मैम मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को या बाईपास से नीचे उतारें, कोई मात्र बाईपास पर ही ना खड़े हो जाएँ। और एक बड़ी समस्या है उसमें ये होती है कि लोग रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं बुराड़ी में, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, प्लस वो ट्रैफिक जाम का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। एक कारण मेरा मैम कहने का ये था कि बुराड़ी मेन रोड के 100 फुटेज पर आप आई हुई भी, मुझे पूरा लगता है कि वक्त आपको अपने कार्य से यहाँ में नहीं लगा होगा, बाईपास से आपको यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा, क्योंकि हमारे डेली रूटीन की बात है। तो 2 लीकर शॉप पड़ती हैं, और बुराड़ी एरिया में हमारे मध्यपान के शॉपिंग भाई भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लाइनें बड़ी लंबी लगती हैं। और वो जब लाइनें बड़ी लंबी लगती है तो वहाँ वो गाड़ी और बाइक भी इधर उधर लाइन बाइक पार करते हैं, वो भी जाम का एक बड़ा प्रमुख कारण है। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप उन मदिरा ग्रह के बाहर 2 पुलिस की जरूर ड्यूटी की व्यवस्था करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर दिल्ली पुलिस कहती है शांति सेवा न्याय, तो कैसे शांति रहे, कैसे हम जनता की और सेवा कर पाएँ, कैसे जो न्याय होना चाहिए वो न्याय हम ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर पाएँ, ये हमेशा हमारा एफर्ट रहता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग की कोई समस्याएं हो तो वो हमें जरूर बताएं। मैंने आपके लिए कुछ बातें बताई है, पहले भी लोग बताते रहते हैं और इधर ब्रीफ करते रहते हैं। अभी मैम को मैंने यही बताया था डीसी मैम के लिए कि 1.5 साल मुझे होने जा रहा है, इसी इलाके से बहुत सहयोग मिला पुलिस के लिए। ऐसा भी कोई लैंडलॉर्ड का अरेंजमेंट कहा है या कोई भी चीज़ रही है, आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं। तो ये इलाका मैं अपने उठा के मैं वहाँ के लोगों से जरूर मिलूंगी आकर के। तो आप ये आपकी वजह से, आपका जो प्यार आपका हमें को मिला है सहयोग, उसकी वजह से खींच के ले आए आकर के। तो अभी मैंने आपको ब्रीफ किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी जो जनरल प्रॉब्लम है, कोई इलाके की कोई जनरल प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव है कैसा ऐसा होना चाहिए यहाँ पेट्रोलिंग हो, आप जो भी सुझाव देना चाहें या एक जनरल प्रॉब्लम हो उसको आप खड़े होकर बता सकते हैं। तो प्लीज बताइए, अगर कोई है किसी के पास में सुझाव हो, अगर शिकायत है तो सुझाव हो सकता है हमारे लिए कि सर ऐसा करना चाहिए, तो अपनी हम पुलिस की वर्किंग में अपनी ड्यूटी के बारे में वो सुधार को लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज बताएं।